प्रदेश वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, 80 लोकसभा सीटें, और इसी वजह से उत्तर प्रदेश को गेटवे टू दिल्ली कहा जाता है। यानी जिसने उत्तर प्रदेश को जीत लिया उसकी सरकार दिल्ली में बनती है, यह माना गया है। और यह बात पीएम मोदी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी को फ्री हैंड दिया हुआ है नरेंद्र मोदी, और योगी आदित्यनाथ भी फ्रंट फुट पर खेल गए। अभी तक विपक्ष यही नहीं सोच पाया कि राम मंदिर के मुद्दे से कैसे उभरे, वहीं सीएम योगी ने फ्यूचर एजेंडा सेट कर दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर खड़े होकर सीएम योगी ने जो बातें कही उसके बारे में शायद ही विपक्ष ने सोचा होगा। एक मुख्यमंत्री डंके की चोट पर हिंदुओं की भावनाओं को विधानसभा में जाहिर कर रहा है। यह अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आया विश्वास है कि सीएम योगी सदन के अंदर काशी और मथुरा का जिक्र कर रहे हैं। एक बार सीएम योगी का यह बयान सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे इस एक बयान से उत्तर प्रदेश की सियासत में हंगामा मचा है, और हमारे पास जो आंकड़े हैं वो क्या बता रहे हैं कि आज चुनाव हुए तो बीजेपी को, मोदी योगी की इस जोड़ी को उत्तर प्रदेश में 80 में से कितनी लोकसभा सीटें आएंगी ये भी बताऊंगा। लेकिन पहले योगी जी को सुनो। अयोध्या के साथ अन्याय हुआ, और महोदय जब मैं अन्याय की बात करता हूं तो हमें 5000 वर्ष पुरानी बात भी याद आने लगती है। उस समय पांडवों के साथ भी अन्याय हुआ था, और उस समय कृष्ण गए थे कौरवों के पास। उन्होंने भी कहा था बस दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। यही तो हुआ था। यही तो हुआ था अयोध्या के साथ, और यही हुआ काशी के साथ, और यही हुआ था मथुरा के साथ। हमने यही तो कहा। उस समय 5 गांव मांगे थे। भाई भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा, जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे, कि देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। 3 के लिए। योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी संकोच के कहा कि हिंदू समाज सालों से सिर्फ 3 जगह मांग रहा है, अयोध्या, काशी और मथुरा, और इन तीनों ही स्थानों का हिंदुओं में बहुत बड़ा महत्व है। हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। इसलिए सीएम योगी के बयान से यूपी के विपक्षी दलों में हड़कंप मच गया, क्योंकि विपक्ष को कहीं ना कहीं यह लग रहा है कि बीजेपी को राम मंदिर का फायदा मिलेगा। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा भी शुरू हो रही है, ज्ञानवापी का फायदा भी बीजेपी को होगा। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा भी गर्म है, और योगी के बयान के बाद कहीं उसका फायदा भी चला गया तो पूरे यूपी में सूपड़ा साफ हो जाएगा विपक्ष। योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधरी है, विकास हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आस्था के 3 सबसे बड़े केंद्रों को लेकर हिंदू समाज के मन में नई उम्मीद पैदा हो। अगर अयोध्या में कानूनी तरीके से फैसला हो सकता है तो काशी मथुरा में भी हो सकता है। आप यह देखिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ के बयानों का क्या असर हो रहा है। अखिलेश यादव जो इंडी गठबंधन की गांठ खोलने से बचाने की कोशिश कर रहे थे, वो धर्म, सनातन और आस्था की पिच पर आकर बयान देने को मजबूर हो गए। एक बार सुनिए अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं। कौन पांडव है कौन कौरव है, अभी ये कौन तय करेगा कि कौन पांडव है कौन कौरव है। और अगर हम संख्या बल पे जाएं तो बीजेपी तो ये कहती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो पहले ये तो तय हो जाए कि कौरव कौन है, पांडव कौन है। देखिए मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, हमारे लिए संविधान और कोर्ट सबसे बड़ी चीज है। यानी अगर आप देखें तो सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले सभी को अपनी पिच पर खेलने के लिए मजबूर किया। ये सभी जानते हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी बाकी दलों से 4 कदम आगे, और यह बात अखिलेश यादव भी समझ रहे हैं। या कहें कि अखिलेश मजबूर हैं, क्योंकि उनकी खुद की पार्टी में राम मंदिर को लेकर 2 फाड़ साफ दिख रही है। यूपी में बजट सत्र के दौरान राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया। धन्यवाद प्रस्ताव पर अखिलेश के 97 विधायकों ने योगी सरकार का समर्थन किया है। समाजवादी पार्टी के सिर्फ 14 विधायकों ने प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया।
यानी विधानसभा में ही सबके सामने जब लगभग पूरी पार्टी राम मंदिर के धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में आ गई, तो अखिलेश को भी समझ आ गया होगा कि इस मुद्दे पर जितना बयानबाजी होगी उतना नुकसान होगा। लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी के नेता मानने को तैयार नहीं। आप स्वामी प्रसाद मौर्य को ही देख लीजिए, जो लगातार राम मंदिर और रामलला पर विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। सुनिए स्वामी प्रसाद मौर्य को। जिस दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मंदिर बनाने का फैसला दिया, हम सभी लोगों ने, पूरे देशवासियों ने, किसी पार्टी का रहा हो, सबने स्वागत किया। उसी का काम हुआ। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा कहां से आ गया? आप उस रामलला को जो छावनी में थे उनको ले जाके वहां स्थापित करना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा कहां से आ गया? जो पहले से पूजा जा रहा है उसको प्राण प्रतिष्ठा कहां से? क्या राम निर्जीव हो गए थे? आप ये साबित करना चाहते हैं कि भगवान रामलला निर्जीव हो गए थे, निस्तार हो गए थे? अब इनको कौन बताया कि जो पहले से पूजे जा रहे थे रामलला, वो भी वहीं मंदिर में बैठे हैं भाई। लेकिन विरोध करना है तो करना है। यूपी विधानसभा में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव आने से समाजवादी पार्टी में दो फाड़ साफ दिख रहा है। लेकिन बात इतनी भर नहीं है। सीएम योगी की रणनीति तो इससे भी 2 कदम आगे की। मुख्यमंत्री योगी ने यूपी के सभी विधायकों को अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन की योजना बनाई, जिसके बारे में यूपी विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने जानकारी दी। पहले सतीश महाना को सुनिए, फिर अखिलेश की दुविधा के बारे में बताऊं। जी ने हमारे सभी दलीय नेताओं की उपस्थिति में उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि हम सब लोगों को अयोध्या ले चला जाए। तो हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मैंने इस बात की व्यवस्था करी है। उसके लिए माननीय शिवपाल जी यादव, इन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि अध्यक्ष जी ले जाएंगे तो हम सब लोग चलेंगे। आपका भी अखबार में छपा था और आपने भी स्टेटमेंट दिया था। 11 फरवरी को हम सब लोग, सारे माननीय सदस्यगण, विधायक के आमंत्रित हैं अयोध्या धाम चलने के लिए। अब ये हो गया बवाल, सबको बुला लिए कि चलिए अयोध्या। सभी विधायकों को 11 फरवरी को रामलला के दर्शन का न्योता देकर सीएम योगी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने वालों को फिर से एक्सपोज कर दिया। और मजा देखिए कि अखिलेश यादव सीएम योगी के इस जाल में फंस भी गए। समाजवादी पार्टी ने तय किया कि उनके विधायक 11 फरवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे। रामलला का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है। बीजेपी क्यों क्रेडिट ले रही है? बीजेपी के निमंत्रण पर अयोध्या जाने का मतलब बीजेपी को क्रेडिट देना है। 11 फरवरी के बाद सब जिसे जाना है वो अपनी सुविधा के हिसाब से अयोध्या जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ को इस बात का अंदाजा था कि अखिलेश यही करेंगे, और इस तरह से अखिलेश ने फिर से बीजेपी को मौका दे दिया ये कहने का कि ये राजनीति के चक्कर में रामलला का विरोध कर रहे हैं। यानी फिर वही उसी जगह जाके फंस गए ये लोग। इधर इंडी गठबंधन अभी तय नहीं कर पा रहा कि किस रणनीति से मोदी योगी की जोड़ी को मात दी जाए।